विद्यार्थियों, नीलांश मैथ क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं निरंजन कुमार आज आप लोगों को वास्तविक संख्या के एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बतला रहे हैं और उसमें एक प्रश्न है, यदि 36 एवं 64 का मस 4 है तो दोनों संख्या का लस ज्ञात करें। मस दिया गया है, दोनों संख्या दिया गया है, लस ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हम पिछले वीडियो में सिद्ध किए थे कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसी सूत्र के द्वारा हम इसका लस निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि या एल्गोरिथम विधि द्वारा ये क्रिया नहीं करेंगे, इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। लस निकालना है। एलसीएम बराबर क्या फार्मूला है? एलसीएम बराबर एक संख्या गुना दूसरा संख्या, जो दोनों संख्या दिया गया है दोनों को गुना करना है और एचसीएफ से भाग देना है। संख्या 36 है और 64 है, 36 गुने 64 और बटा एचसीएफ दिया गया कितना 4, 4 से भाग दे दीजिए। क्या हो गया? 9 चक 36 गुना कर दीजिए। 9 चक 36 से 6 बाकी 3 और 54 3 57। इस तरह से आंसर आपका प्राप्त हो गया। बिना लस निकाले ही हम यहाँ लस निकाल लिए सूत्र के माध्यम से। इस सूत्र को हम पहले साबित कर चुके हैं। इस तरह से ये जो 4 चीज़ हैं, लस मस एक संख्या दूसरा संख्या, इन चारों संख्या में यदि 3 मालूम है, लस मालूम है, मस मालूम है, पहला संख्या मालूम है, तो अज्ञात संख्या निकल जाएगा। कोई भी तीन अगर मालूम है तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप सूत्र के द्वारा बना सकते हैं। परीक्षा में यह जल्दी बनेगा, इसे अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर लसा मालूम है तो मसा निकल जाएगा, मसा मालूम है तो लसा निकल जाएगा, लसा मसा मालूम है, पहला संख्या मालूम तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, दूसरा संख्या मालूम है, लसा मसा मालूम है तो पहला संख्या निकल जाएगा। इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं। चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं इस सूत्र के माध्यम से आप बना सकते हैं। कोई भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, समस्या आपको है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। वीडियो को रेगुलर वॉच करें। प्रत्येक दिन कम से कम एक वीडियो हम अवश्य डालते हैं। अगर मैथ सीखना है, मैथ का अगर शिक्षक बनना है, मैथ का हीरो बनना है, तो नीलांश मैथ क्लासेस का प्रत्येक वीडियो अंत तक वॉच करें और लोगों को भी प्रेरित करें, ताकि आप जीवन को मंगलमय कर सकें, उज्जवल कर सकें। क्योंकि बिना मैथ पढ़े आप जीवन में सफल तो हो सकते हैं, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए बचपन से ही बच्चे को मैथ पढ़ाया जाता है, 0 से शिखर तक पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे का दिमाग डेवलप हो, विकसित हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे। कोई भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट के साथ साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर 7903907343 पर भी प्रश्न समस्या लिखकर हमें अवगत करा सकते हैं। उसका निदान हम यथाशीघ्र करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सब विद्यार्थियों से आज के लिए विदा होंगे। फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद।